गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। केम छो? उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। मैं आजकल अपने कमरे में ही होम क्वारंटाइन हूँ क्योंकि 4-5 दिन जो है वो जब तक आप पूरी तरीके से रिकवर न जाए, टेस्ट नेगेटिव ना आ जाए, तब तक जो है वायरस दूसरों को फैल सकता है। इसलिए मुझे अपने कमरे में ही रहना पड़ता है। पूरे समय मैं अपने कमरे में ही रहता हूँ यहाँ पर। और फ़िलहाल में भारती को भी जो है वो क्वारंटाइन किया हुआ। हम लोगों ने थोड़े सिम्टम्स हैं उसको, हालांकि टेस्ट का रिपोर्ट आज आ जाएगा उनका। मम्मी की एज थोड़ी ज़्यादा है तो मम्मी को भी जो है वो अलग रखा हुआ है। तो मतलब पूरा फैमिली हमारा अलग अलग कमरों में है और वीडियो कॉल से काम कर रहे हैं हम लोग अभी। बच्ची भी अपने अकेले अलग रहते हैं। खैर, वो मतलब है हाईली कॉन्टेजियस डिजीज़ है। कई लोग कहते हैं कि जो आपका कोरोना है ये नॉर्मल फ्लू जैसा है, तो लेकिन मैं तो खुद ही इससे रिकवर होके खुद ही जो है मैंने इसको झेला है अभी कुछ दिन। मैं कहूँगा आपसे कि नॉर्मल फ्लू जैसा नहीं है। बॉडी में काफ़ी वीकनेस आती है इसमें और ऐसा लगता है कुछ अंदर से कुछ शक कर लिया गया है। तो मतलब बीमारी जो है वो एकदम नॉर्मल फ्लू नहीं है, इसलिए अपना ध्यान रखिए आप लोग। चलिए, अब एक बड़ी अच्छी सी बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि हमेशा ज़िंदगी में कई, आपने देखा होगा लाइफ में कई लोगों के बहुत सारे एम्बिशन होते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं वो, और किसी उद्देश्य को लेकर वो शुरू करते हैं। लेकिन कई बार बीच में काम वो रोक देते हैं। मतलब उनको लगता है कि यार पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में कि जब भी किसी चीज़ को आप शुरू करें, मतलब लाइफ में कोई भी चीज़ को आप शुरू करें ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए क्यों। ठीक है, वाई। ठीक है, यानी मैं आपसे कहूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यदि कोई है कि आपके इसमें लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट कोई प्रश्न है तो वो है क्यों। वाई वी आर डूइंग दिस। ठीक है ना। क्या होता है, कई बार इस वाई के खोखले उत्तर होते हैं कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें दूसरे को दिखाना है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं किसी ने हमको चैलेंज किया था, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम ऐसा करना चाहते हैं। ठीक है, ये तो 3 फोरे आंसर हो गए। एक होता है हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में कोई जो है वो पैशन है हमारे, हम कुछ जिसको हमें पूरा करना है। तो जो क्यों है ना, उसका उत्तर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जब भी कभी जो है वो, जब कभी आपको पता है जब दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, तो उस पहले कंप्यूटर को लोग बोलते थे कि अरे इतना बड़ा मशीन, इसको तुम क्या लगाओगे, क्या करोगे, तो इतना जगह घेरता है, इतना महंगा, इतना महंगे कंपोनेंट, पर तुम करना क्यों चाहते हो। लेकिन उनका सपना था कि नहीं, ये मशीन एक दिन जो है वो दुनिया में पर रूल करेगी, दुनिया में सब लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फाइनली हुआ वही, कंप्यूटर आज घर घर तक पहुंच गया है। आपको बताऊं, जब मैंने पहली बार अपना कंप्यूटर परचेस किया था, मैंने आज के कई साल पहले, मतलब मुझे ध्यान है, ये बात है 1998 की, 1998 है, 1999। ठीक है, नहीं 98 ही बोलूँगा मैं, सही ईयर 98 है। 1998 में मैंने पहला कंप्यूटर परचेस किया था। उसका जो मेमोरी था वो था 2 GB। ठीक है, उसमें फ्लॉपी डिस्क लगा करती थी, और फ्लॉपी डिस्क लगती थी, छोटी वाली फ्लॉपी डिस्क उसमें लगा करती थी। और उसका जो रैम था शायद मुझे लगता है 128 MB, ऐसे कुछ छोटा, जो आपके मोबाइल फ़ोन आपका ज़्यादा पावरफुल होगा मेरे उस कंप्यूटर से। ठीक है, और आपको पता है उस ज़माने में उस कंप्यूटर की कॉस्ट मैंने कितनी दी थी, उस ज़माने में उस कंप्यूटर की कॉस्ट रही होगी 1.5 लाख रुपये की, जो आज के कई लाख रुपये के बराबर थी। और वो एक बड़े से मतलब उसके लिए मुझे कमरे में AC लगवाने को कहा गया, और वो सब, ये बात बहुत पुरानी है। वो मैंने जो है वो कंप्यूटर खुद ही परचेज़ किया था। ठीक है, तो आप सोचिए कि उस ज़माने में वो वहाँ से जो है वो ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर था, मोनोक्रोम, बहुत थोड़ा सा काम हो रहा था, जरा सा काम करो और उसके बाद मतलब वो, लेकिन वो था कि भाई कि था कंप्यूटर, तो मुझे बहुत शौक था कंप्यूटर का। तो मैंने और मुझे मतलब मैं कोडिंग वोडिंग सब जानता हूँ, मैं काफ़ी चीज़ जानता हूँ, मैं तो सीखा भी उससे मैं ना, हालांकि मैं उस समय MBBS में था। अब मुद्दा ये है कि जो है क्यों पर बात आई थी कि राइट ब्रदर्स से पूछा क्या कि भाई तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो इस एरोप्लेन को बनाने के लिए, क्या फ़ायदा हो जाएगा इससे। उन्होंने कहा एक दिन दुनिया जो है वो तेज हो जाएगी इससे। वर्ल्ड विल बी कनेक्टेड विद इन आवर्स। ठीक है, जहाँ से आता है 3 महीना लगता है। तो कई लोगों के पास जब कुछ भी नहीं था, तब भी उनके पास उस क्यों के उत्तर थे, और उन्हीं क्यों के उत्तर को ढूंढते ढूंढते उन्होंने पूरी दुनिया को बदल दिया है। हम लोगों के साथ क्या होता है, हम जब कुछ करते हैं और हम जो है हम जैसे मैंने कहा कि आपको डॉक्टर बनना है या आपको IAS बनना है, यदि आपको बैंक का कुछ भी बनना है आपको, तो आपसे पूछे जाए क्यों, तो उस क्यों का उत्तर खोखला नहीं आना चाहिए, उस क्यों का उत्तर सॉलिड आना चाहिए कि हम क्यों करना चाहते हैं, कि लाइफ में पर्पस क्या है। यही चीज़ ये जो क्यों है ना, ये क्यों जो है ना, ये रिलेशनशिप पर भी बहुत अप्लाई होता है। कई बार हम संबंधों को कैजुअल ले लेते हैं, कई बार हमारे रिलेशनशिप को भी हम क्या करते हैं, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। नहीं,
आपको किसी चीज़ को याद रखिए लाइफ में, मैं कहता हूँ आपसे, इस कोरोना ने एक चीज़ सिखा दी है कि सामान्य ज़िंदगी सबसे अच्छी ज़िंदगी थी, जिसको आप बोलते थे ऐसा। अभी घर से बाहर निकलना प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम, तो आप सोचिए ना कि ये जो 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 सिंपल सी चीज़ें होती हैं जिनकी हम वैल्यू नहीं समझते, वो भी एक दिन वैल्यूबल बन जाती है। उनका वैल्यू समझिए, ठीक है। अपने मन के अंदर छिपे क्यों का उत्तर ढूंढिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके पीछे पर्पस क्या है। अच्छा काम करें, हमेशा सही दिशा में काम करें हम, क्यों का उत्तर ढूंढें हम कि हमारा मन जो है वो क्या चाहता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि एवरी टाइम यू हैव टू फाइंड द आंसर कि वाई यू आर डूइंग द थिंग्स। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।